અર્થ સમિટ 2025ના કાર્યક્રમમાં અમિતભાઈ શાહ હાજર રહ્યા છે। ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે અર્થ સમિટ કાર્યક્રમ યોજાયો। નાબાર્ડ દ્વારા અર્થ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા છે। આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા વર્ષના ભાગરૂપે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। કાર્યક્રમમાં સહકાર ક્ષેત્રના આગેવાનોની પણ ઉપસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। शॉल एवं पुष्पगुच्छ अर्पण कर सभी अतिथियों का हम स्वागत करेंगे। श्री जेठाभाई आहिर, माननीय डिप्टी स्पीकर गुजरात विधानसभा। श्री जीतूभाई वाघानी, माननीय मंत्री गुजरात सरकार। डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी, सचिव सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर अंजू शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुजरात सरकार। श्री अजय भाई पटेल, चेयरमैन गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने में अपना योगदान देने वाले ये सभी मंचासीन अतिथियों का फिर एक बार स्वागत। और अब हम नाबार्ड के चेयरमैन श्री शाहजी केवी को आमंत्रित करते हैं स्वागत उद्बोधन के लिए। बधाई। आप सभी को सादर नमस्कार। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारा मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री अमित शाह जी ने देश में सहकारिता को नई दिशा दी है और इसे फिर से ग्रामीण विकास की मजबूत नींव बनाने के लिए प्रेरित किया है। उनके मार्गदर्शन से सरकारी क्षेत्र में नया विश्वास, नई ऊर्जा और नया विस्तार आया है। हाँ, आज हम सब ऐतिहासिक क्षण के लिए साक्षी है जो सरकार सारथी के राष्ट्रीय शुभारंभ के। सरकार सारथी सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारा सहकारी परिवार के लिए एक नया भविष्य है। एक ऐसा भविष्य जहां हर पैक्स, हर डेयरी और कृषि सहकारी संस्था और हर ग्रामीण उद्यम को बेहतर तकनीक, बेहतर सेवाएं और एक मजबूत सहकारी नेटवर्क मिलेगा। जिस तरह किसान मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाते हैं, उसी तरह सहकार सारथी सभी सहकारी संस्थाओं को एक साथ जोड़कर उन्हें और मजबूत बनाएंगे। इस सहकार में सरकार की सच्ची भावना को आगे बढ़ाता है। आगे मैं माननीय श्री अमित शाह जी का आज यहाँ उपस्थित होने और हमें मार्गदर्शन देने के लिए हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ। मैं माननीय श्री भूपेंद्र पटेल जी का, मुख्यमंत्री जो गुजरात का है, स्वागत करता हूं। गुजरात की सहकारी परंपरा पूरे देश के लिए एक उदाहरण है, इसलिए इस समिट का आयोजन यहां होना और भी विशेष है। साथ ही में श्री शंकरभाई चौधरी जो ऑनरेबल स्पीकर गुजरात का है, श्री जेठाभाई आहिर जी ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर गुजरात, श्री जीतूभाई वाघानी जी ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन डॉक्टर अशोक कुमार भूटानी जी, डॉक्टर अंजू शर्मा एसीएस और श्री अजय भाई पटेल जी जो चेयरमैन जीएसटीसी भी है। उन सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि आज करीब 5000 प्रतीक्षित उपस्थित लोग
सरकारी विभागों से है, सरकारी संस्थाओं से, बैंकों से, स्टार्टअप, तकनीकी विशेषज्ञों, किसानों, शोधकर्ताओं और मीडिया से है हमारे बीच मौजूद है। आज सभी का उपस्थिति दिखाती है कि सरकारी आंदोलन भविष्य को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान हो रहा ये समिट हमें ये सोच का अवसर देता है कि आने वाले वर्षों में हम सहकारिता को कैसे और मजबूत बना सकते हैं, कैसे इसमें युवाओं को जोड़े, कैसे महिलाओं को नेतृत्व में आगे लाए, कैसे हरियाली तकनीक और साफ सुथरा प्रबंधन अपनाएं। मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 दिन में यहां से नया विचार उभरेंगे, नए पार्टनरशिप बनाएंगे और एक साझा दिशा तय होगी, एक ऐसी सरकारी व्यवस्था के लिए जो मजबूत भी होगा, आधुनिक भी हो और सबके लिए लाभदायक भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अर्थ समिट 2025 गुजरात एडिशन में दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय चेयरमैन जी। अर्थ समिट सहकारिता शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात में होना यह अपने आप में एक बहुत गौरव एवं प्रसन्नता का विषय है। કૃષિ સહકાર જેવા ગ્રામીણ અર્થતંત્રથી લઈને શહેરોમાં વિકસી રહેલા મોટા ઉદ્યોગોની સફળતા સુધી દરેક વ્યવસાયને અનુરૂપ વાતાવરણ અને નીતિ નિર્માણ થકી ગુજરાત રાજ્ય સરકાર સર્વાંગીણ વિકાસની રાહ પર આગળ વધી રહ્યું છે। પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ એવા ગુજરાતમાં સર્વસ્પર્શી, સર્વતોમુખી, સર્વસમાવેશી અને સંતુલિત વિકાસ માટે અહર્નિશ કર્તવ્યરત એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને હવે સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના વિશેષ સંબોધન માટે પધારશો। નાબાર્ડ આયોજિત અર્થ સમિટ 2025 કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત માન્ય કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી જેઠાભાઈ આહિર, મારા સાથી મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, સહકારિતા મંત્રાલયના સચિવ ડોક્ટર આશિષ કુમાર ભુટાણી, કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત સરકારના મુખ્ય સચિવ ડોક્ટર અંજુ શર્મા, નાબાર્ડના અધ્યક્ષ સાજી કૃષ્ણવી, ગુજરાત રાજ્ય સહકારી બેંક લિમિટેડના અધ્યક્ષ શ્રી અજયભાઈ પટેલ, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। આજે વર્લ્ડ સોઇલ ડે છે। આ વર્ષે હેલ્ધી સોઇલ ફોર હેલ્ધી સિટીઝનની થીમ સાથે આ દિવસ ઉજવાઈ રહ્યો છે। વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને દેશના પ્રથમ સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં ગુજરાતને વર્લ્ડ સોઇલ ડેના દિવસે અર્થ સમિટના યજમાન બનવાનું ગૌરવ મળ્યું છે। આ સમિટના ઉદ્દેશમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઉદ્દેશ ગ્રામીણ નવીનતા અને વૈશ્વિક પરિવર્તન માટે સશક્ત બનાવવાનો પણ છે। મહાત્મા ગાંધીજીના ગ્રામીણ અર્થતંત્રના વિચારો આજે પણ પ્રસ્તુત છે। તેમના નામ સાથે જોડાયેલા મહાત્મા મંદિરમાં અર્થ સમિટનું આયોજન એ યથાયોગ્ય છે। આ અર્થ સમિટમાં ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝન, સર્ક્યુલર ઇકોનોમી, મહિલાઓના નેતૃત્વમાં ગ્રામીણ વિકાસ, ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ એગ્રીકલ્ચર જેવા વિષયો પર ચર્ચાના સત્રો પણ યોજાવાના છે। આ સમિટ ખેતીમાં ઇનોવેશન, એગ્રી એન્ટરપ્રાઇઝિંગ, સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા સમૃદ્ધ, સિક્યોર અને સસ્ટેનેબલ ફ્યુચરની દિશા તય કરનારું મજબૂત પ્લેટફોર્મ આ સમિટ આપણને પૂરું પાડશે। ગુજરાત આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબ અને અમિતભાઈ શાહની વિઝનરી લીડરશીપમાં દેશના વિકાસનું ગ્રોથ એન્જિન ગુજરાત આ સમિટના વિષયોમાં પણ લીડ લેવા ગુજરાત તૈયાર છે। ગુજરાત સરકાર સર્ક્યુલર ઇકોનોમીને વેગ આપી રિડ્યુસ,
રીયુઝ, રીસાયકલ અને રીકવરના સિદ્ધાંત પર્યાવરણ જાળવણી માટે વેસ્ટ ટુ એનર્જી, સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અને ગ્રીન એનર્જી ઇન ગવર્નન્સને વેગ આપ્યો છે. 2070 સુધીમાં નેટ ઝીરોના વડાપ્રધાનશ્રી આપેલા લક્ષ્ય પર આગળ વધતા 2030 સુધીમાં 500 ગીગાવોટ નોન ફોસિલ ફ્યુઅલ કેપેસિટી નિર્ધારિત કરવા તરફ ગુજરાત આગળ વધી રહ્યું છે. ગ્રીન ગ્રોથને પ્રમોટ કરીને આવનાર વર્ષોમાં ગ્રીન એનર્જીનો મેક્સિમમ ઉપયોગનો અમારો નિર્ધાર છે. આ સમિટમાં વોટર, સોઇલ, બાયોડાયવર્સિટીના મેનેજમેન્ટ અંગે પણ ચર્ચાનું મંથન થવાનું છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી આપણે કેચ ધ રેન, પર ડ્રોપ મોર ક્રોપ, એક પેડ માં કે નામ તથા ગ્રીન કવર વધારવાની દિશામાં પણ સાથે મળીને વધુ તેજ ગતિથી પ્રગતિ કરવી છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ક્લાઇમેટ રિજિયન એગ્રીકલ્ચર માટે ગુજરાતે ખેડૂતોની જમીનના સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ તૈયાર કર્યા છે. સમયની માંગ અનુસાર હવે ખેડૂતોને ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વાળવા પ્રોત્સાહન આપીને લાખો ખેડૂતોને જરૂરી તાલીમ પણ સરકારે આપી છે. ખેતીની સાથે પશુપાલન ક્ષેત્રમાં ગ્રામીણ મહિલાઓનું યોગદાન ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. ગુજરાતમાં 2.89 લાખ સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપની ગ્રામીણ બહેનો ઘર પરિવારનો આર્થિક આધાર બની છે. આ એમ્પાવરિંગ રૂરલ ઇનોવેશન ફોર ગ્લોબલ ચેન્જ સમિટમાં ગ્રામ્ય અર્થતંત્રના વિકાસ માટે નવી ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશન પર ખાસ ચર્ચા વિચારણા પણ થવાની છે. ગુજરાત દેશનું મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ છે અને રાજ્યમાં 27 લાખથી વધુ એમએસએમઈ કરોડોને રોજગારી પૂરી પાડે છે. એગ્રીકલ્ચર અને એમએસએમઈમાં નવી ટેકનોલોજી, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટથી એન્ટરપ્રાઇઝિંગ સ્પિરિટને અને યુવા સ્ટાર્ટઅપને સતત પ્રોત્સાહન આપવાની આપણી નેમ છે. સહકાર ક્ષેત્ર વિશ્વ માટે આર્થિક વ્યવસ્થા છે, પરંતુ આપણા માટે સહકાર એ પારંપરિક જીવનનું દર્શન છે. વડાપ્રધાનશ્રીનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે ગ્રામીણ રોજગારી માટે સહકાર ક્ષેત્ર અગત્યનું પરિબળ છે. શ્રી મોદી સાહેબે આ જવાબદારી દેશના પ્રથમ સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબને સોંપી અને તેમણે 4 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં જ દેશના તમામ ગ્રામ પંચાયતોને સહકારિતા સાથે જોડવાનું કામ શરૂ કર્યું છે. શ્રી શાહ સાહેબના નેતૃત્વમાં દેશમાં 2 લાખ ટેક્સના માધ્યમથી ગ્રામ અર્થતંત્રમાં નવી ઉર્જા, ગ્રામ્ય યુવાનો માટે નવી રોજગારીનું સર્જન અને મહિલા પશુપાલકોને વધુ આવક મળે તેવું અભિયાન શરૂ થયું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારતે વિશ્વની ત્રીજી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા તરફ તેજ રફતાર પકડી છે. તેમણે વિકસિત ભારત 2047 માટે આત્મનિર્ભર ભારતનો કોલ આપ્યો છે. આ સમિટ ભવિષ્યલક્ષી નવી ટેકનોલોજી અપનાવવા માટેની દિશા અને આત્મનિર્ભર અને સ્વદેશીને વેગ આપશે તેવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી. अपना अर्थपूर्ण उद्बोधन માટે खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस नए विश्वास और नई ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रोग्राम में अब हम एक महत्वपूर्ण पल पर पहुंच गए हैं। मैं भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को लॉन्च सेरेमनी शुरू करने के लिए आमंत्रित करती हूं। हमारे कार्यक्रम का पहला लॉन्च है सहकार सारथी, सहकारिता मंत्रालय और नाबार्ड की एक नई और संयुक्त पहल जो सहकारी बैंकों को तकनीकी रूपों से सशक्त बनाएगी। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ग्रामीण सहकारी बैंकिंग नेटवर्क का पुनर्जीवन किया जा रहा है। हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। भारत के हृदयस्थ क्षेत्रों में सहकारी बैंक लंबे समय से वित्तीय समावेशन की रीढ़ बने हुए हैं। भरोसे, सहभागिता और सामूहिक प्रगति पर खड़ा एक तंत्र 15,000 से अधिक शाखाओं के साथ भारत के राज्य और जिला सहकारी बैंक दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क में शामिल है। हर व्यक्ति तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना और हर क्षेत्र तक कोऑपरेटिव
करना, दोनों दृष्टि से हमने बहुत काम इन 3 सालों में किया है। वर्षों से सहकारी बैंक करोड़ों लोगों का पहला संपर्क बिंदु रहे, किसानों का, व्यापारियों का, छोटे उद्यमियों का। लेकिन जैसे जैसे बैंकिंग डिजिटल युग में आगे बढ़ी, कई सहकारी संस्थाएं पुरानी प्रणालियों, बिखरे संचालन और सीमित डिजिटल क्षमता की चुनौतियों से जूझती रही। माननीय सहकारिता मंत्री के मार्गदर्शन से इन चुनौतियों को समझते हुए सहकार मंत्रालय और नाबार्ड ने एक एकीकृत समाधान की परिकल्पना की, सहकार सारथी। सहकार सारथी एक अग्रणी संस्थान है जो पूरे सहकारी बैंकिंग नेटवर्क को जोड़ने, आधुनिक बनाने और मजबूत करने का सामर्थ्य रखता है। सहकार सारथी के माध्यम से सहकारी बैंकों को अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच मिलती है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से लेकर साइबर सुरक्षा तक, यूपीआई और AEPS जैसे आधुनिक भुगतान प्लेटफॉर्म से लेकर व्यवसाय वृद्धि के लिए AI आधारित ग्राहक संपर्क तक हम माननीय अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन में सहकार सारथी को इन रूपांतकारी पहलुओं को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहकार सारथी, साथ जुड़े, साथ बढ़े। इसी के साथ इसी क्रम में अब मैं आदरणीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे सहकार सारथी की डिजिटल सेवाओं का भी लॉन्च करें रिमोट के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में नवीनीकृत डिजिटल इनिशिएटिव्स के माध्यम से एक नई पहल की जा रही है जो सहकार से समृद्धि का एक नया अध्याय लिखेगी। प्रस्तुत है एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम सहकार सारथी, सहकारी बैंकों और किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक नई पहल। सहकार सेतु, यह डिजिटल लोन प्रक्रिया ग्रामीण ग्राहकों द्वारा ऋण आवेदन को सहज बनाता है। यह बैंक कर्मचारियों के लिए भी आधार आधारित eKYC और ऑटो चेक्स के साथ ऋण मूल्यांकन को सुगम बनाता है। डिजी KCC पोर्टल, अब न लंबी कतारें न जटिल पेपर वर्क। किसान अपने मोबाइल से आधार नंबर द्वारा आवेदन करेंगे। लोन स्वीकृति, वितरण की जानकारी और सभी जरूरी सूचनाएं SMS द्वारा किसान को प्राप्त हो सकेंगी। क्रॉस सेल सारथी, जन AI आधारित वॉइस बॉट कॉल्स के माध्यम से मौजूदा ग्राहकों तक उपयुक्त लोन ऑफर पहुंचाता है। इससे बैंक के स्टाफ को लीड्स मिलती हैं और मैनुअल प्रयास कम होते हैं। बैंक ग्रामीण ग्राहकों की जरूरत के अनुसार उन्हें ऋण देकर अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकता है। अभियान सारथी, एक जन AI वॉइस बॉट जो ग्राहकों को क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है। यह न सिर्फ बैंक के ग्राहकों और किसानों को उचित सरकारी योजनाओं से जोड़ता है, बल्कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। संग्रह सारथी, यह एक पूर्णतः प्रबंधित आउटबाउंड कॉल सेंटर है जिसके अंतर्गत ऋण ग्राहकों को समय पर रिमाइंडर और फॉलोअप कॉल क्षेत्रीय भाषाओं में की जाती है। इससे बैंक की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होती है। बैंक.in माइग्रेशन सारथी, RBI स्वीकृत बैंक.in डोमेन को अपनाना जो बैंकों की विश्वसनीयता और साइबर सुरक्षा को प्रमाणित करता है। वेबसाइट सारथी, सुरक्षित और आधुनिक वेबसाइटें जो बैंकों को एक सशक्त डिजिटल पहचान प्रदान करती हैं। सहकारी गवर्नेंस इंडेक्स CGI, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सहकारी बैंकों के लिए एक उन्नत प्लेटफॉर्म जो 11 आयामों और 135 पैरामीटर्स के आधार पर गवर्नेंस स्कोर प्रदान करता है। E-पैक्स, 25,000 पैक्स पूर्ण रूपेण E-पैक्स में परिणत। 40,000 पैक्सों के पिछले 2 वर्षों से संबंधित सॉफ्टवेयर आधारित कुल 55,000 ऑडिट पूरे। त्वरित विश्लेषण और नीति निर्धारण हेतु पैक्स डाटा डैशबोर्ड। पैक्स के कार्य क्षेत्र की सुस्पष्ट जानकारी हेतु GIS डैशबोर्ड पर रेखांकन। WLGSP पोर्टल,
विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का डिजिटल रूप, पैक्स पहचान से लेकर निर्माण तक हर चरण की जानकारी अब एक ही पोर्टल पर। CISO साथी, बैंकों के लिए ऑन डिमांड साइबर सुरक्षा नेतृत्व जो जोखिम जांच और सुरक्षा नीतियों में मार्गदर्शन करता है। टैक्स साथी, TDS और GST मिलान जैसे